आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि हमारा प्लैनेट यानी अर्थ गर्म हो रहा है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है और इसकी वजह से हमारा प्लैनेट भी चेंज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे प्लैनेट का टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है और इससे साउथ पोल यानी अंटार्कटिका और मेनली नॉर्थ पोल यानी आर्कटिक के आइसबर्ग्स और ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं। नासा ने बताया है कि ग्लोबल वार्मिंग केवल ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही हो रही है, जैसे पेड़ों की कटाई, गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और ऐसी ही चीजें जिनसे हम हमारे प्लैनेट को नुकसान पहुंचाते हैं। और इस बढ़े हुए टेम्परेचर्स की वजह से ही आइसबर्ग्स और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और इससे हमारे प्लैनेट का सी लेवल भी बढ़ रहा है। मतलब दुनिया के सभी समंदरों में पानी और बढ़ता जा रहा है। नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी नोआ का कैलकुलेशन है कि साल 2100 तक हमारे प्लैनेट का सी लेवल 2.5 मीटर्स यानी 8 फीट तक बढ़ जाएगा और ये बहुत ही खतरनाक होगा। अगर ऐसा होता है तो सभी आइलैंड कंट्रीज जैसे मालदीव्स, मार्शल आइलैंड्स, किरिबाती और तुवालू पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगी और गायब हो जाएंगी और यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। नोआ का कहना है कि साल 2100 तक दुनिया भर में 20 लाख से भी ज्यादा लोग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अपना घर खो देंगे, जो टोटल पॉपुलेशन का 18% होगा। जरा इमेजिन करके देखिए कि इन लोगों की हालत कितनी बुरी हो जाएगी और इनके रहने और खाने के लिए पैसे कहां से आएंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम बस इन आइलैंड कंट्रीज की ही नहीं है। सोचिए अगर दुनिया की पूरी आइस पिघल जाए तो क्या होगा। ये जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, तभी आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे और ये भी कि हम कैसे ऐसा होने से रोक सकते हैं। तो क्या होगा अगर दुनिया भर की आइस पिघल जाए और हमारे समंदरों में मिल जाए। हमारे प्लेनेट पर मौजूद पूरे पानी का बस 3% फ्रेश वाटर है। मतलब बस ये 3% ही यूजेबल है जिसे हम पी सकते हैं। लेकिन इस 3% का भी 70% हमारे रीच के बाहर है, क्योंकि ये आइसबर्ग्स और ग्लेशियर्स के फॉर्म में जमा हुआ है। 3 करोड़ क्यूबिक किलोमीटर फ्रोजन वाटर, और इस पूरे फ्रोजन वाटर के पिघलने से होने वाला नुकसान बहुत ज्यादा होगा। पूरे फ्रोजन वाटर के पिघल जाने से हमारे प्लैनेट का सी लेवल 68.3 मीटर मतलब 224 फीट बढ़ जाएगा। करंट रेट से ऐसा होने में 5000 साल लगेंगे, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो हमारे प्लैनेट की ज्योग्राफी पूरी तरह से बदल जाएगी। ऐसा होने पर आप शिप से यूरोप से रशिया तक पहुंच पाएंगे। ये शिप कंपनीज के लिए तो अच्छा होगा, क्योंकि ज्यादा पानी होने से नए सी रूट्स भी बन पाएंगे। लेकिन कुछ पोलर एनिमल्स और मरीन स्पीशीज इससे खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उनके रहने के लिए ठंडी जगह बचेगी ही नहीं। दुनिया में मौजूद पूरी आइस का 95% लैंड बेस्ड है। ये ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका पर जमा हुआ है और इनके पिघलने से ही हमारे ओशियंस में पानी ज्यादा हो जाएगा और सी लेवल डेंजरस लेवल तक बढ़ जाएंगे। दुनिया भर की आधी पॉपुलेशन सी कोस्ट के पास रहती है और सी लेवल बढ़ने से सबसे ज्यादा दिक्कत भी इन्हीं लोगों को होगी। टोक्यो, न्यूयॉर्क, साओ पोलो, मुंबई, शंघाई और जकार्ता जैसे दुनिया के कुछ सबसे बड़े शहर समंदर के पास हैं। यहाँ बस कुछ फीट सी लेवल बढ़ने से ही करोड़ों का नुकसान हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 224 फीट के बारे में। इतना ज्यादा सी लेवल होने पर ये शहर मैप से गायब हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से पानी में डूब चुके होंगे। और दुनिया भर के सभी कॉन्टिनेंट्स भी छोटे हो जाएंगे, क्योंकि उनके सभी कोस्टल एरियाज पानी में डूब जाएंगे। लेकिन पानी बढ़ने से केवल रहने के लिए जगह ही कम नहीं होगी, इनका असर दूसरी चीजों पर भी पड़ेगा। जैसे हमें मिलने वाली ज्यादातर ऑक्सीजन हमें समंदरों से ही मिलती है, लेकिन इनके गर्म हो जाने से ऑक्सीजन प्रोडक्शन पर भी असर पड़ेगा और ये खराब हो जाएगा, जिससे ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को परेशानी होगी। तो हम इसे रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का सबसे बड़ा तरीका है ह्यूमंस के फॉसिल फ्यूल्स यूसेज को लिमिट करना या कम करना, जैसे पेट्रोल और डीजल को। इन कंट्रीज का 75% एनर्जी प्रोडक्शन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से होता है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो पावर। हाल ही में दुनिया की 195 कंट्रीज ने पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड साइन किया, जिसमें ये सभी मिलके ग्लोबल वार्मिंग से लड़ेंगे। और ऐसा भी पॉसिबल है कि हमें जल्द ही एक नया एनर्जी रिवॉल्यूशन देखने को मिल सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इससे कुछ न कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स ट्रक।